कैसे तू घुस के भाई तू जला देगा? तेरे बाप का है पाकिस्तान, तेरे बाप का कराची है जो तू जो है तू अंदर घुस के सबको जला देगा। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है, लियाकत मसूद के साथ एक आदमी बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि महाजिरों को आग लगा दूंगा। कल जो रात को एक एक्सीडेंट हुआ है जिस पर दो बच्चे, एक ही घर के, एक बच्ची 22 साल की जिसकी शादी होने वाली थी, मानूर, उसको तुमने कुचल दिया, तुम्हारे डंपर ने उसको कुचल दिया। ये जो तुम्हारे अल्फाज हैं ये अच्छे अल्फाज नहीं है। कहां है कानून नाफिज करने वाले इदारे? कहां है सिंध पुलिस? क्यों नहीं पकड़ के डालती इनको? कोई नहीं है इनको लगाम डालने वाला। ये लियाकत मसूद इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। कहां है उनके पाकिस्तान जो महाजिरों के लिए नारे लगाती है? मजिए महाजिर आज वो धमकी दे रहे हैं। सेंटर वाले को सबको मैं जानता हूँ, पूरा ब्लैक बाइक को बंद करूंगा, महाजिरों को चला दूंगा। हमारा नुकसान, जो हमारा नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ तो लाजमी हमारे पठान, हमारा खून तो जलता है उसके ऊपर। तो जज्बात की वजह से मेरे को गुस्सा आया, मैंने जो भी उर्दू स्पीकिंग महाजिरों को गाली दी है, लिया फाक अहमद है, लिया कोई भी है भाई, ना मेरा किसी से जाति से दुश्मनी है, ना कोई मेरा किसी से ना दुश्मनी रखना है भाई। जो भी मेरे से गलती हो गई मैं सारे उर्दू स्पीकिंग के लिए माजरत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माजरत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बुरा ना माना हमारे सारे भाई, कोई भी जज्बात आ गया इंसान है, सबको गुस्सा आ जाता है, उससे मैं बहुत इंसान कुछ बोलते नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ सारे उर्दू स्पीकिंग से। दोस्तों, कराची में हालिया महीनों में बिलखसूस डंपर्स और वाटर टैंकर्स से होने वाले ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अस्पतालों के आदाद शुमार के मुताबिक भारी गाड़ियों से हादसात के बाइस 2024 में तकरीबन 500 अफराद जान की बाजी हारे और 4,879 जख्मी हुए। 18 जुलाई को कराची के इलाके मलीर सीमेंट से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला था, जिसके नतीजे में 60 साल शख्स मौका पर जान बहक हो गया था। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को नुकसान पहुंचाया था, ताहम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके सूरत हाल को काबू कर लिया था। रवा माह के आगाज में भी शहर के इलाके मारीपुर में हॉक्स बे रोड पर एक तेज रफ्तार कार नाले से मुतसिल दीवार से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में कम अज कम 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे। जून में राशिद मन्हास रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर उलटकर एक 4x4 गाड़ी पर जा गिरा था, जिससे एक खातून और उसके साथ मौजूद 5 साल बच्ची जान बहक हो गई, जबकि एक और कमसिन बच्ची जख्मी हुई। रवा साल की इब्तिदा में कराची में अचानक हैवी ट्रैफिक से हादसात और अमवात की शरह में इजाफा देखा गया था। मुसलसल 4 माह तक डंपर्स, ट्रकों, टैंकरों की टक्कर से दर्जनों शहरी जान बहक हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़े वतन फाउंडेशन का चेयरमैन। अच्छा जी, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है, लियाकत मसूद के साथ एक आदमी बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि महाजिरों को आग लगा दूंगा। ओ भाई, कैसे आग लगाएगा? एक तो तुम यहां पर जो है तुम्हारे जो डंपर्स हैं वो आवाम को कुचल रहे हैं। कल जो रात को एक एक्सीडेंट हुआ है जिस पर दो बच्चे, एक ही घर के, एक बच्ची 22 साल की जिसकी शादी होने वाली थी, मानूर, उसको तुमने कुचल दिया, तुम्हारे डंपर ने उसको कुचल दिया। उस पर हम जो है दिली अफसोस करते हैं। हम तो इस बात के ऊपर भी अफसोस करते हैं और मुजम्मत करते हैं जिन्होंने ये टैंकर चलाए, लेकिन ये जो तुम्हारे अल्फाज हैं ये अच्छे अल्फाज नहीं है। कहां है कानून नाफिज करने वाले इदारे? कहां है सिंध पुलिस? क्यों नहीं पकड़ के डालती इनको कि ये किस तरीके से जो है महाजिरों को खुली धमकी दे रहा है? कोई नहीं है इनको लगाम डालने वाला। ये लियाकत मसूद इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। ओ भाई, हम सब एक है, इस परचम के साए तले हम सब एक है, लेकिन इस तरीके के अल्फाजात बर्दाश्त नहीं है। हम महाजिरों को बर्दाश्त नहीं है। कैसे तू घुस के भाई तू जला देगा? मतलब कोई बाप, तेरे बाप का है पाकिस्तान, तेरे बाप का कराची है जो तू जो है तू अंदर घुस के सबको जला देगा? सबको अफसोस है इस वाकये का। ये जो 7 डंपर जो जले हैं इसकी मुजम्मत सब कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखो, एक फैमिली के 2 बच्चे वो जो इसमें जो है शहीद हो गए,
उनका कौन है? उसकी मां से जाके पूछो कि उसका क्या हाल है। इसी दौरान में 500 ऐसे केसेस है भाई, और तुम लोग ये बात करते हो कि महाजिरों को मारोगे। कहां है उनकी पाकिस्तान जो महाजिरों के लिए नारे लगाती है? मजीए महाजिर आज वो धमकी दे रहे हैं। ये लिसानी फसाद की बातें मत करो। पुरअमन शहरी हैं हम महाजिर, तमाम कराची में रहने वाले महाजिर और भी सब पुरअमन है, लेकिन तुम्हारी ये जबान, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, मेरी अपील है कि इसके ऊपर एक्शन लें। नाजरीन, कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर एक दिलखराश हादसे में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई हलाक, जबकि उनके वालिद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने एहतजाजन मुतअद्दिद डंपरों को आग लगा दी। दूसरी जानिब डंपर्स को नजर आतिश करने के खिलाफ डंपर ड्राइवर एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए सुपर हाईवे सोहराब गोड से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने दावा किया है कि हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ और मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। 7 डंपर्स जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। दोस्तों, कराची में हालिया महीनों में बिलखसूस डंपर्स और वाटर टैंकर्स से होने वाले ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अस्पतालों के आदाद शुमार के मुताबिक भारी गाड़ियों से हादसात के बाइस 2024 में तकरीबन 500 अफराद जान की बाजी हारे और 4,879 जख्मी हुए। 18 जुलाई को कराची के इलाके मलीर सीमेंट से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला था, जिसके नतीजे में 60 साला शख्स मौका पर जान बहक हो गया था। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को नुकसान पहुंचाया था, ताहम पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके सूरत हाल को काबू कर लिया था। रवा माह के आगाज में भी शहर के इलाके मारीपुर में हॉक्स बे रोड पर एक तेज रफ्तार कार नाले से मुतसिल दीवार से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में कम अज कम 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे। जून में राशिद मिन्हास रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर उलटकर एक 4x4 गाड़ी पर जा गिरा था, जिससे एक खातून और उसके साथ मौजूद 5 साला बच्ची जान बहक हो गई, जबकि एक और कमसिन बच्ची जख्मी हुई। रवा साल की इब्तिदा में कराची में अचानक हैवी ट्रैफिक से हादसात और अमवात की शरह में इजाफा देखा गया था। मुसलसल 4 माह तक डंपर्स, ट्रकों, टैंकरों की टक्कर से दर्जनों शहरी जान बहक हुए थे। मरने वालों में अक्सरियत मोटरसाइकिल सवार शहरियों की थी। इन हादसात में इजाफे के बाद मुश्तइल अवाम की जानिब से हादसात के जिम्मेदार टैंकर्स को नजर आतिश करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 7 महीनों में कराची में भारी गाड़ियों के हादसात में कम अज कम 222 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में 538 अफराद जान बहक हुए, जो एक बिगड़ते हुए ट्रैफिक सेफ्टी बहरान को जाहिर करता है। इतवार की सुबह एक और मोहलिक हादसे में मजीद 2 जानें जाया हुई। आदाद शुमार के मुताबिक लापरवाह ट्रैफिक ड्राइवर्स 60 अमवात के जिम्मेदार ठहरे। ट्रेलर से 48, वाटर टैंकर से 44, बसों से 25, डंपर से 22, मिनी बसों से 11, जबकि ऑयल टैंकर्स और कोचेस से 6 अमवात हुई। पिकअप ट्रक्स ने 15, कारों ने 58 और जीपों ने 5 जानें ली। नामालूम गाड़ियां 103 अफराद की मौत का बाइस बनी। मुतासिरीन में 274 मोटरसाइकिल सवार, 179 पैदल चलने वाले, 52 खवातीन और 68 बच्चे शामिल थे। जिला मलीर में सबसे ज्यादा 174 अमवात हुई। इसके बाद वेस्ट और किमाड़ी में 136, सेंट्रल में 77, ईस्ट और कोरंगी में 52 और साउथ में 44 अमवात रिकॉर्ड हुई। ट्रैफिक माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर कवानीन पर सख्ती से अमल ना हुआ तो 2025 के बाकी महीने मजीद जानलेवा साबित हो सकते हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात के मुतअद्दिद वाक़यात रौनुमा हुए हैं, जहां बहुत से अफराद तेज रफ्तार डंपर्स, ट्रक और वाटर टैंकर्स की जद में आए हैं। ऐसे में अवाम में गम और गुस्सा पाया जाना हैरान कुन नहीं है कि जिसका इजहार उन्होंने कुछ हैवी ट्रैफिक को नजर आतिश करके किया। दोस्तों, 1985 में नाज़माबाद में बुशरा जैदी के हादसे से लेकर कारसाज रोड पर इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ की अलमनाक अमवात और हाल ही में राशिद मिन्हास रोड पर बहन भाई की अलमनाक मौत तक कराची में ट्रैफिक हादसात की फहरिस्त बहुत तवील है। जो लोग इन हादसात में जिंदा बच गए वो उम्र भर की माजूरी या ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार है। बढ़ते हुए अवामी दबाव के पेश नज़र हुकूमत ने रोड चेकिंग कमेटी बनाई है, जो गाड़ियों की फिटनेस की जांच पड़ताल और सड़कों की मजमूई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पर नजर रखेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहर में गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने, माल बरदार गाड़ियों को रेगुलेट करना और ट्रैफिक जराइम के इर्तिकाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। वो पुलिस की आला कमान और मुतालिका सूबाई डिपार्टमेंट को जवाबदेह है। नाजरीन, आम तौर पर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार स्नैप चेकिंग पर लापरवाही बरतते हैं। वो मोटरसाइकिलों, रिक्शों, छोटी गाड़ियों, पिकअप गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक वगैरह की तलाश में होते हैं। अपने आला हुकाम को मुतमईन करने के लिए नामुकम्मल कागजात पर चालान कर दिए जाते हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की गाड़ियां जो अमूमन ट्रैफिक कवानीन को किसी खातिर में नहीं लाती,
बेमकसद सायरन का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जाने देते हैं, जबकि उनके कम उम्र गैर लाइसेंस याफ्ता मगर अमीर खानदानों के बच्चों को रोका नहीं जाता, जो तेज रफ्तारी से अपनी लग्जरी गाड़ियां चला रहे होते हैं। काले शीशे वाली गाड़ियों का भी यही मामला है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को भी छोड़ दिया जाता है। मसरूफ शाहराहों पर अक्सर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स मुखालिफ सिमत से तेज रफ्तारी से गुजरती नजर आती है। तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराने के बाद कानून की पासदारी करने वाले ड्राइवर्स की एक नहीं चलती। सड़कों पर किए जाने वाले मुबाहिसों में अक्सर जीत उसकी होती है जिसकी आवाज ज्यादा बुलंद होती है या जो ज्यादा ताकतवर होता है। पुल और ओवरपासेस के नीचे अवामी मकामात रिक्शा स्टैंड्स में तब्दील हो चुके हैं। ऐसी गाड़ियां अक्सर टीन एजेस से लाते हैं जो कवानीन का ख्याल नहीं रखते। दोस्तों, इसी असना में मेयर कराची को हाल ही में शिकायत करते देखना मज़ाक़-खेज़ था। म्यूनिसिपैलिटी अवामी मकामात और मुख्तलिफ शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, लेकिन अहम शाहराहों के किनारों पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ टूटी हुई है और उन पर तजावुज़ात की भरमार है। ऐसे में पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। बच्चों और वालिदैन को चलती हुई गाड़ियों के दरमियान एहतियात से अपना रास्ता बनाना पड़ता है ताकि वो सदर या दीगर मसरूफ इलाकों में वाक़ स्कूलों तक पहुँच सके। सड़कों को वुसअत देने के मंसूबों की वजह से गाड़ियों के रास्तों को तो वुसअत मिली है, लेकिन फुटपाथ तंग हो गई हैं। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट की तामीर ने कई मकामात पर राहगीरों के लिए मुख्तस रास्ते तबाह किए हैं। बेशतर इलाकों में तो सड़क किनारे पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता ही नहीं। सड़कों पर मुश्तइल रवैया बहुत आम है। लोग तेज रफ्तार गाड़ियों का पीछा करते हैं, सरे राह गाड़ियां रोककर झगड़ते हैं, ट्रैफिक लाइट्स की परवाह नहीं की जाती। इन ड्राइवर्स को हरासा किया जाता है जो स्टॉप साइन पर ट्रैफिक कानून की पासदारी करते हैं। सड़क पार करने वाले राहगीरों को खौफजदा किया जाता है, जबकि फुटपाथ पर पार्किंग जैसे मनाजिर इस शहर का मामूल है। मोटरसाइकिल सवार भी कोताही के मुर्तकिब होते हैं। ज्यादातर इंडिकेटर्स दिए बगैर तेज रफ्तारी से लेन तब्दील करने की कोशिश करते हैं या बहुत ज्यादा अफराद सवार करके मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते और मोटरसाइकिल रोके बगैर मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों के साथ गुफ्तगू करें तो आश्कार होगा कि उनमें से ज्यादातर तो ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की बुनियादी मालूमात भी नहीं रखते। अब तो सरकारी अमल से गुजर कर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को भी गैर जरूरी समझा जाता है। जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार ऐसे लोगों को रोकते हैं तो वो बाखूबी वाकिफ होते हैं कि एहलकारों के साथ मामलात कैसे तय करने हैं। हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स या लग्जरी SUVs के मालिकान तेज रफ्तार ड्राइविंग पर यकीन रखते हैं। उनकी गाड़ियां काबू से बाहर हो जाएं तो सड़कों पर संगीन जख्मों या अमवात का बाइस बनती है। लग्जरी गाड़ियों की पोस्ट पर सवार गार्ड्स ट्रैफिक कवानीन की पामाली करने वाले ड्राइवर्स को पूछगछ से बचा लेते हैं। नाजरीन, ये इंतहाई खराब सूरत हाल है जिसके लिए फौरी और मुअस्सर इक़दामात की जरूरत है। इस हवाले से कमेटी का कयाम ज्यादा कार आमद साबित नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स बशमूल रिहायशियों, दुकानदारों, अपने बच्चों के स्कूल ले जाने वाले वालिदैन या रोजाना सड़कों पर खौफनाक हालात का सामना करने वाले तमाम आम शहरियों को हल तलाश करने के लिए अमल में हिस्सा लेना चाहिए। कराची को सिटीजन ट्रैफिक लाइंस कमेटी की जरूरत है जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान और माहिरीन को शामिल किया जाए जो ट्रैफिक चैलेंजेस का मुआयना करें, हल तलाश करें और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। हम अपनी सड़कों पर मजीद अलमनाक सानिहात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।